वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज की क्लास में सामान्य ज्ञान से संबंधित उन सभी 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पेट परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं उन सभी 50 प्रश्नों को जो पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो उसमें होता है साइट्रिक एसिड। और अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो कि इसमें सर्वाधिक साइट्रिक एसिड कौन सा है, जैसे संतरा, केला, आम, अमरूद, तो आप संतरे पे मारेंगे टिक। तो सब संतरे पे, ये ऐसा प्रश्न आपको परीक्षाओं में 2-3 बार देखने को मिले हैं। दूसरा प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो उन्हें कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज की स्मारक है। तो वह है मृत व्यक्ति की स्मारक। क्या है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। शाहजहां ने। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? अकबर ने। लेकिन एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनाया था? यह प्रश्न आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अति महत्वपूर्ण। मौर्य साम्राज्य की बात चल रही है यहाँ पे, मौर्य काल की। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? वह थे दशरथ। आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1950 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। इसी के विरोध में आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है, इसी के विरोध में लोग वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे जर्मन डायर गोली चलवाता है, तो वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड आप देखने को मिलते हैं 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में। इसे क्या कहा जाता था? बिना वकील बिना दलील का कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि रोलेट एक्ट जब आया था उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। अर्थात महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। बुलबुल कहा जाता था। पूछा गया सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी के नाम पे एक स्थान का भी नाम है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वह लोथल में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अगला है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे और उन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो वह है बिंबिसार। आपको मगध साम्राज्य जब हम पढ़ाए हैं वहां जाकर आप देखिए, वहां पे मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, बौद्ध काल, जैन धर्म, इन सभी पे विस्तृत चर्चा की गई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो उसे IPL कहा जाता है। जो प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है उसे IPL कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हेडक्वार्टर पूछता है तो बेंगलोर इसरो का हेडक्वार्टर है। संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? तो एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। प्रश्न बनता है संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर प्रश्न आता है तो वह है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न आता है तो वह है राजस्थान। 4 बड़े राज्यों का नाम अगर क्रम पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथे क्रम पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से पूछता है तो पहले पे है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? वह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वह 14वें राष्ट्रपति हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफा जो है गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफा किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आप सबको पता है ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट।
पश्चिमी घाट जो है उसको सह्याद्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर प्रश्न पूछता है तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है। अरावली के और सबसे नवीनतम अगर पूछ दे तो आप हिमालय को मारेंगे। अरावली गुजरात से दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका श्रृंखला ये फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहा जाता है। भारत में के राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है वह किसने लिखा था? प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। अब प्रश्न होता है राष्ट्रगीत, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वह किसने लिखा था? प्रश्न आ गया तो आप कहेंगे वह लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी, और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो राष्ट्रगान लिखे थे वो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था, और राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत 1886 के अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ये गाए गए थे पहली बार। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप आराम से कर पाएंगे इस प्रश्न को। स्वतंत्रता दिवस हमारा मनाया जाता है 15 अगस्त को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आपके जो शास्त्रीय नृत्य हमारी क्लास हम पढ़ा चुके हैं शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनसे संबंधित हमारी एक क्लास आप जा चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे आसान से देखिए, वहां से 2 प्रश्न तो बनने तय हैं। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। भारत का गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह जी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। वित्त मंत्री पूछा जाए कौन है तो वह निर्मला सीतारमण, और रक्षा मंत्री की बात होती है तो वहां राजनाथ सिंह। आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांत दास आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत नामक एक पत्रिका शुरू की थी? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत नाम की एक पत्रिका शुरू की थी? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत नाम की एक पत्रिका शुरू की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो वह 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। अब प्रश्न पूछता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1969 में। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र के नाम से पटना को पहले जाना जाता था। 1930 में प्रसिद्ध नमक नामक यात्रा सत्याग्रह किया गया था, वह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी से यात्रा प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से किसे सीमांत कहा गया जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? अभी मैं आप पीछे बता चुका हूं आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अंतिम वायसराय अगर पूछा जाए कौन था तो आप कहेंगे अंतिम वायसराय थे, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूं, लॉर्ड माउंटबेटन। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारों से संबंधित एक वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें जितने भी नारे, जैसे करो डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण नारे रहे हैं परीक्षा में पूछने योग्य हैं, उनका एक वीडियो अलग आएगा। मोहनजोदारो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है। शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा जो रचना है वह है फिरदौस की रचना है शाहनामा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी का निर्माण या स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अब आपके सामने एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप दीजिए। भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं।
किस संविधान संशोधन में इन 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप आसानी से पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।